तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो कहता है कि हाल ही में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ था। तो हमारा जो पहला शिखर सम्मेलन है वो भारत में आयोजित हुआ था। और किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, शॉर्ट फॉर्म में से MEA भी बोलते हैं। फिर भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है। भारत के राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि इम्फाल की राजधानी क्या है। जो इम्फाल है उसकी राजधानी, तो इम्फाल की राजधानी है मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं नोकथोम बीरेन सिंह। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये पहले मुख्यमंत्री जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है, मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले व्यक्ति। यानी सिंगापुर में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे जीता है हमारे थर्मन सनमुगरत्नम। ठीक है, सनमुगरत्नम। ये हमारे भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर की राजधानी का नाम सिंगापुर सिटी है। इस देश की स्थापना सन 1965 में हुई थी। सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक देश बन गया था। यानी सिंगापुर किससे अलग हुआ है? मलेशिया से अलग होकर एक अलग देश बन गया था। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित छोटा देश है। कहाँ स्थित है ये? दक्षिण पूर्व एशिया में। और जिसका क्षेत्रफल मात्र 683 वर्ग किलोमीटर है। ये इसके सिंगापुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। ओके, अगला ये हमारे जो भारतीय मूल के जो राष्ट्रपति बने हैं इनका ये फिगर है, आप देख सकते हैं, इमेज है इनकी। अगला क्वेश्चन है इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसके नाम जाएगा? तो ये हमारे हैं 85 वर्षीय वहीदा रहमान के। वहीदा रहमान कौन है? वहीदा रहमान ने 1956 में देव आनंद के साथ CID से बॉलीवुड में प्रवेश किया था। 5 दशक तक कई भाषाओं में इन्होंने 90 फिल्में की हैं। तो ये हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कब अपना स्टार्ट किया था? 1956 में देव आनंद के साथ में। ठीक है, ये इनको हम इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, और हाँ, जो हमारा दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में की गई थी। इसकी अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में की गई थी। अगर पूछा जाता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला है जो हमारा घुड़सवारी में भारत को 41 साल बाद पहला गोल्ड मिला है। 41 साल के बाद। कब? आफ्टर 41 ईयर्स पहला गोल्ड किसके द्वारा? दिव्य कीर्ति के द्वारा। इनके घोड़े का नाम एड्रेनालाइड। ठीक है, ये हमारी क्या नाम इन्हें बोलते हैं, ये हैं दिव्य कीर्ति हमारी, जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड दिलाया। किसमें? घुड़सवारी में। अगला क्वेश्चन, वह कंपनी जिसके द्वारा भारत में भूकंप चेतावनी की सेवा दी गई। तो भूकंप को नापने यानी कि भूकंप की चेतावनी के लिए जो सेवा स्टार्ट की है भारत में वो करी है हमारे गूगल ने। किसने? गूगल ने। तो गूगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हम जान लेते हैं। क्या है? जैसे स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में। इसके संस्थापक कौन है? सर्गेई ब्रिन लैरी पेज। मुख्यालय इसका कहाँ है? गूगल प्लेस, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है हमारे विष्णु सरवन पाल नौकायन में कांस्य जीता है इन्होंने। जो विष्णु सरवन पाल है इन्होंने नौकायन में कांस्य जीता है। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है।
तो वो देख लेते हैं हम। क्या है कि राष्ट्रीयता यानी ये भारतीय हैं, जन्म इनका हुआ था 24 फरवरी 1999, उम्र इनकी 24 साल है। जन्म स्थान कहाँ, बेल्लोर, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और हाँ, इनका थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। वर्ग इनका कौन है, लेजर मानक है। क्लब आर्मी नौकायन नोट मुंबई। प्रशिक्षक इनके हैं अलेक्जेंडर डेंसविक, यानी इनके प्रशिक्षक कौन है, अलेक्जेंडर डेंसविक। अगला क्वेश्चन जो है, जिनेवा आधारित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे इंग्लिश में मतलब शॉर्ट फॉर्म में GGI भी बोलते हैं, GII 2023 रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में से अपनी 40वीं रैंक बरकरार रखी है। कौन सी रैंक, 40वीं रैंक। कितनी अर्थव्यवस्थाओं में से, 132 अर्थव्यवस्थाओं में से। और इसके बारे में थोड़ा सा और है वो देख लेते हैं। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि भारत जो पिछले कई वर्षों से GII में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2015 में 81वें स्थान पे था, इस साल वही कौन से स्थान पे आ गया है, 40वें स्थान पर आ गया है। किस स्थान पर आ गया है, 40वें स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1960 के दशक में जब भारत अकाल की तरफ बढ़ रहा था, उस समय स्वामीनाथन ने गेहूं और चावल की अच्छी उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए बहुत अथक प्रयास किया और उसमें वो सक्सेस रहे। इस वजह से इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 पाने वाले ये पहले व्यक्ति बने। कौन सा पुरस्कार दिया गया है इनको, विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, ये पाने वाले ये कौन से व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला, निशानेबाजी में भारत को फिर मिला सोना। हमारे भारत को सोना मिला है किसमें, निशानेबाजी में। सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल, यानी सरबजीत सिंह हैं, सरबजोत, अर्जुन सिंह चीमा और शिव नरवाल ने बेहद ही करीबी मामले में चीन की टीम को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन को हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। ये तीनों लोग हैं, देख सकते हैं आप। भारतीय निशानेबाजी मौजूदा खेलों में अब तक 4 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीत चुका है। तो अगर पूछा जाए कि निशानेबाजी में अब तक खेलों में कितने मेडल मिल चुके हैं, तो 4 स्वर्ण के, 4 रजत है, 5 कांस्य पदक जीत चुका है। ठीक है, आगे। तो ये हमारा था लास्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको इसका PDF वहाँ पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। और जो भी समस्याएं होती हैं आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जो भी PDF या फिर जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहीं पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। और जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल सके और आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन बढ़िया से बढ़िया है हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वच्छ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।